गोस्वामी तुलसीदास की कहानी। एक समय की बात है। गंगा के तट पर स्थित सोरेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई। दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सर पकड़कर ही बैठ गए। दाई हड़बड़ाते हुए बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है पर आपकी बीवी बेहोश हो गई है। दुबे की बीवी ने बेहोशी से मौत का सफ़र चंद मिनटों में ही तय कर लिया और वह पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुन्ना बालक। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को भी खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को यह गवारा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को अपने घर ले गई। हालांकि उसका पति और सास ने उस बच्चे को लेकर काफ़ी खड़ी खुटी सुनाई और यहाँ तक कि कहा कि यह बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक नहीं सुनी। बच्चे को लाड़ प्यार देती ही रही, पर अफसोस चुनिया भी सांप से काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया और उसने इस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सबने उसे मनहूस समझकर धिक्कार दिया। आखिर में वह गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उसे कहा, देखो बेटा, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वह अमर है, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यही उसका नाम पड़ा राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और यह बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमज़ोरों की मदद की। इस मसीहे ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगते हुए कहा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सोरेन लौटे और वहां पर राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उसके ज्ञान की गंगा में नहाने आते थे। बस इसी तरह राम बोला बना तुलसीदास। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई। उसके किस्से सबके कानों में पड़े। ऐसे ही बद्री गांव के दीनबंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इसी ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ हुई उनकी बेटी रत्नाबली की शादी। तुलसीदास रत्नाबली से बहुत प्रेम करते थे। एक पल भी उनके बगैर नहीं बिताना पसंद करते थे। यहाँ तक कि रत्नाबली की सहेलियाँ भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसके पिता के घर उससे मिलने जाएंगे। फिर तुलसीदास एक लाश पर नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुँचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। रत्ना उनको देखकर चौंक गई। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि वह उनसे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपनी पति की आंखें खोल दी और जवाब में उसने कहा, अगर तुमने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना तुम इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सारे भय छूमंतर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झिझोर कर रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी।
वह गंगा के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने दुनिया त्यागने का निश्चय ले लिया। उसके बाद वह सीधे रायपुर गए, जहाँ उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफ़ी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई तकियानुसी ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की एक न सुनी और अपना कर्म करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके सत्संग सुनने एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि यह और कोई नहीं, हनुमान जी है। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसीदास ने उन्हें श्रीराम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वही पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट गए। एक दिन जब वह बैठे हुए थे तो दो सुंदर राजकुमार उनसे मिलने आए। उन्होंने राजकुमारों के माथे में तिलक भी लगाया और फिर वह चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहाँ से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे तब जिस राजकुमार को उन्होंने तिलक लगाया था वह राजकुमार स्वयं भगवान राम थे। यह सुनकर तो तुलसीदास बावले से हो गए और राजकुमारों के पीछे भागे, पर वह तो जा चुके थे। तोता, जो कि हनुमान जी का रूप था, वह भी उड़ गया। बस इस घटना के बाद, राम के एक स्पर्श के बाद तुलसीदास बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहाँ के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम के भक्त है तो वह कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। फिर सबका शक दूर हो गया। चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम में तब्दील हो गई। इसके बाद तुलसीदास जी ने और भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। राजस्थान में एक समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव न करके आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई। उन्होंने मान सिंह को समझाया कि अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ लड़ना ठीक नहीं है। वह वाराणसी पहुँचे तो यहाँ उन्होंने वाराणसी अस्सी घाट के किनारे रामचरितमानस रखे। यह राम की कहानी थी, वह भी हिंदी में। अब जब वाराणसी के भक्तों को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गए। वह चाहते थे कि यह किताब नदी में फेंक दी जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह यह प्रस्ताव लेकर तुलसीदास के कुटिया पहुँचे तो उन्हें घर पर पहरा देते स्वयं राम दिखे। अगली रात पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रखा। जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। सबकी उलझन सुलझी थी। सबने रामचरितमानस और उसके लेखक तुलसीदास को दिल से स्वीकारा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।